हेलो स्टूडेंट्स, 100 KWS में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर में, जो कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक स्टार्ट कर रही है नेक्स्ट टॉपिक की। और आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो है 4 टर्मिनल नेटवर्क। क्या है 4 टर्मिनल नेटवर्क, क्या होता है? ठीक है, यानी क्या चतुर टर्मिनल जाल क्या होता है, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? 4 टर्मिनल नेटवर्क के बारे में, यानी कि चतुर टर्मिनल जाल के बारे में। इसका दूसरा नाम और है, वो बोलते हैं हम इसे 2 पोर्ट नेटवर्क भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2 पोर्ट नेटवर्क, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं क्या? द्विद्वारक जाल बोलते हैं। ठीक है, तो किसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम? 4 टर्मिनल नेटवर्क यानी चतुर टर्मिनल जाल। और इसका दूसरा नाम क्या होता है? 2 पोर्ट नेटवर्क होता है, द्विद्वारक जाल होता है। तो देखो ये होता क्या है, नेटवर्क या जाल क्या होता है? नेटवर्क और जाल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी अवयवों का संयोजन होता है। और एलिमेंट्स या अवयव हमारे पास कौन कौन से होते हैं सर? जैसे रेजिस्टर होता है, प्रतिरोध होता है, कैपेसिटर होता है, संधारित्र होता है, इंडक्टर होता है, प्रेरकत्व होता है। ये हमारे पास क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं, अवयव होते हैं। जब बहुत सारे एलिमेंट्स या अवयवों को हम क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। ये देखो रेजिस्टर रेजिस्टर, प्रतिरोध प्रतिरोध, इनको हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है? नेटवर्क बन जाता है, जाल बन जाता है। क्या बन जाता है? नेटवर्क बन जाता है, जाल बन जाता है। हम आज किसके बारे में पढ़ रहे हैं? चतुर टर्मिनल जाल, 4 टर्मिनल नेटवर्क। चतुर टर्मिनल जाल क्या होता है? 4 टर्मिनल नेटवर्क क्या होता है? जिसमें 4 टर्मिनल्स होते हैं, जिसमें 4 टर्मिनल होते हैं ना, उसे हम बोलते हैं चतुर टर्मिनल जाल। तो नेटवर्क या जाल तो ये हो गया हमारे पास। नेटवर्क या जाल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स होता है, अवयवों का संयोजन होता है भैया। ठीक है, तो यहां से हमने इसके 4 टर्मिनल निकाल लिए। देखो एक वायर या तार लगाया, ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। और इसको हमने किसमें बंद कर दिया? एक बॉक्स में। बॉक्स के अंदर क्या होते हैं? वही एलिमेंट्स या अवयव होते हैं। तो इसको अलग से हम बनाएं तो देखो हमारे पास कितने एलिमेंट्स हो गए? 1 2 3 4, सॉरी कितने टर्मिनल हो गए? 4 टर्मिनल हो गए। 1 2 3 4। ये हमारे पास क्या कहलाता है? 4 टर्मिनल नेटवर्क कहलाता है। ये क्या कहलाता है? 4 टर्मिनल नेटवर्क, चतुर टर्मिनल जाल, क्योंकि इसमें कितने टर्मिनल होते हैं? 4 टर्मिनल होते हैं। अंदर क्या है इसके अंदर ये रेजिस्टर या प्रतिरोधी होते हैं बहुत सारे। अब आगे सुनना, इतना जब हम कर लेते हैं ना, तो ये जो साइड होती है ना, इसे हम बोलते हैं हमेशा क्या? इनपुट या निवेशी बोलते हैं। इस साइड को क्या बोलते हैं हम? हमेशा इनपुट या निवेशी बोलते हैं। और ये जो साइड आती है ना, इस साइड को हम बोलते हैं आउटपुट या निर्गत साइड बोलते हैं। इस साइड को हम क्या बोलते हैं? आउटपुट या निर्गत। और इस साइड को हम क्या बोलते हैं? इनपुट या निवेशी साइड बोलते हैं। ये जो इस साइड के ये 2 टर्मिनल होते हैं ना, इन 2 टर्मिनलों का जो पेयर होता है, पेयर मीन्स जोड़ा, इसे हम क्या बोलते हैं? द्विद्वारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विद्वारक, यानी कि पोर्ट बोलते हैं। ये कौन सा द्विद्वारक होता है? इनपुट पोर्ट होता है, निवेशी द्विद्वारक होता है। ये साइड कौन सी होती है? इनपुट होती है, हमारे पास निवेशी होती है। और यहाँ इन दोनों टर्मिनलों का, ये दोनों को एक साथ हम बोलते हैं, पेयर या जोड़े को हम बोलते हैं क्या? आउटपुट पोर्ट बोलते हैं, यानी कि निर्गत द्विद्वारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्गत द्विद्वारक बोलते हैं। क्लियर है? आउटपुट पोर्ट भी बोलते हैं इसे। और टर्मिनल कितने होते हैं हमारे पास? 4 टर्मिनल होते हैं।
उसे हम बोलते हैं 4 टर्मिनल नेटवर्क, यानी कि चतुर टर्मिनल जाल बोलते हैं। क्लियर है ये वाली बात? बस इसमें यही आपको याद रखना है। फिर इनपुट में मान लो हमने यहाँ पर एक वोल्टेज या वोल्टता लगाई, हमने क्या V1, सेल लगा दिया, बैटरी लगा दी, इसके कारण जो करंट या धारा फ्लो हो रही है वो कितनी हो गई? I1 हो गई। इस साइड हमने एक वोल्टेज या वोल्टता लगा दी प्लस और माइनस वाली, कितनी? V2, तो इसमें करंट या धारा कितनी फ्लो हो गई हमारे पास? I2 फ्लो हो गई। ये इनपुट साइड की बात हो रही है, निवेशी की बात हो रही है, ये आउटपुट साइड की बात हो रही है, निर्गत की बात हो रही है। इस तरीके से हम इनको समझा सकते हैं। इसके बाद ये चतुर टर्मिनल जाल को, 4 टर्मिनल नेटवर्क को और एक्सप्लेन करने के लिए और समझाने के लिए हम इनके क्या पढ़ते हैं? चतुर टर्मिनल जाल के क्या पढ़ते हैं? प्राचल पढ़ते हैं। पैरामीटर्स ऑफ 4 टर्मिनल नेटवर्क। पैरामीटर्स ऑफ 4 टर्मिनल नेटवर्क, ये चतुर टर्मिनल जाल के जो प्राचल होते हैं, पैरामीटर्स ऑफ 4 टर्मिनल नेटवर्क, ये किसके बारे में बता सकते हैं? हम कह सकते हैं एक तरीके से ये नेटवर्क के बारे में बताते हैं, जाल के बारे में बताते हैं। जाल को एक्सप्लेन करते हैं भाई, जाल को क्या करते हैं? समझाते हैं। कैसे समझाते हैं सर? तो देखो इसमें हम कौन कौन से प्राचल या पैरामीटर पढ़ने वाले हैं। एक तो पढ़ने वाले हैं जेड प्राचल, यानी क्या? जेड पैरामीटर्स पढ़ने वाले हैं। एक हम इसमें पढ़ने वाले हैं क्या? वाई प्राचल, मीन्स वाई पैरामीटर्स पढ़ने वाले हैं। और एक हम पढ़ने वाले हैं इसमें एच प्राचल, यानी कि एच पैरामीटर्स पढ़ने वाले हैं। कितने पैरामीटर्स पढ़ने वाले हैं? 3। एक तो होते हैं जेड पैरामीटर्स, जेड प्राचल, एक होता है हमारे पास वाई प्राचल यानी वाई पैरामीटर्स, और एक होता है एच प्राचल यानी कि एच पैरामीटर्स। क्लियर है ये बात? बिल्कुल क्लियर है सर। तो ये हमारे पास क्या होता है? 4 टर्मिनल नेटवर्क होता है, चतुर टर्मिनल जाल होता है। क्लियर है? अब हम सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किसकी? जेड पैरामीटर्स की। किसकी बात करने वाले हैं? जेड पैरामीटर्स की, यानी जेड प्राचल की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं? जेड पैरामीटर्स की, यानी कि जेड प्राचल की बात करने वाले हैं। इसका एक दूसरा नाम भी होता है भैया, याद रखना, काम आएगा, जिसे बोलते हैं हम ओपन सर्किट इम्पीडेंस। इसका सेकेंड नाम भी क्या होता है? ओपन सर्किट इम्पीडेंस, जिसे हम बोलते हैं क्या? खुला परिपथ प्रतिबाधा भी बोलते हैं इसे। जेड पैरामीटर्स या जेड प्राचल जो हैं उसका दूसरा नाम ओपन सर्किट इम्पीडेंस होता है। खुला परिपथ क्या होता है? प्रतिबाधा होता है। सर इस कहानी को अब स्टार्ट कर दो बस। देखो कैसे, तो इसको कैसे हम समझा सकते हैं भैया? सबसे पहले आप नेटवर्क ले लो, जाल ले लो। ये देखो, ये हमारे पास एक जाल है यानी नेटवर्क है। ये जो जाल है, नेटवर्क है, वो 4 टर्मिनल नेटवर्क है, चतुर टर्मिनल जाल है। यानी इसमें कितने टर्मिनल होंगे? 4, 1 2 3 4। और इसका कौन सा प्राचल हम फाइंड आउट करने वाले हैं? कौन से पैरामीटर्स निकालने वाले हैं? जेड। तो ब्रैकेट अंदर हम बॉक्स में क्या लिख देंगे? हम जेड लिख देंगे। क्लियर है ये बात? ठीक है। यहाँ हमारे पास क्या होता है? एक वोल्टेज लगा दी, बैटरी लगा ली, सेल लगा लिया, जिसका वैल्यू कितना है? V1। तो इसके कारण इसमें करंट या धारा फ्लो होगी। सपोज करो कितनी हो रही है? I1 हो रही है।
और यहाँ पर हमने एक सेल या बैटरी लगा दिया हमने V2 और इसके कारण इसमें करंट या धारा कितनी फ्लो हो रही है, सही है I2 हो रही है। कितनी करंट या धारा फ्लो हो रही है, I2 हो रही है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, जेड प्राचल यानी जेड पैरामीटर्स। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इम्पीडेंस क्या होता है, यानी क्या प्रतिबाधा। प्रतिबाधा या इम्पीडेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, Z से। प्रतिबाधा या इम्पीडेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, Z से। और Z इक्वल्स टू क्या होता है, V/I होता है। Z इक्वल्स टू क्या होता है, V/I होता है। यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, V की। तो V इक्वल्स टू क्या होता है, Z इंटू I हो जाएगा। V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Z इंटू I होगा। अब हम एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, बिल्कुल बनाओ सर। और यहाँ देखो वोल्टेज या वोल्टा कितनी है, 2 है, एक तो V1 है और एक V2 है। ये कौन सी साइड है हमारे पास, निवेशी है, इनपुट साइड बोलते हैं इसे। और ये कौन सी साइड होती है हमारे पास, निर्गत होती है, यानी कि क्या होती है, आउटपुट साइड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वोल्टेज है वोल्टा है 2 है, एक V1 है एक V2 है। तो यहाँ लिख दो कॉलम में V1 और V2 लिख दो। ऐसे ही यहाँ पर जो करंट है, धारा है, वो कितनी है, 2 है, I1 और I2। तो यहाँ लिख देते हैं हम I1 और यहाँ पर क्या लिख देते हैं हम, I2 लिख देते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर जो Z पैरामीटर्स होते हैं ना, Z प्राचल होते हैं, वो यहाँ पर 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4। मतलब कॉलम में लिख रहा हूँ मैं और रो में पंक्ति में लिख रहा हूँ, ये वाला यहाँ पर जो लिखूंगा Z11, यहाँ पर मैंने लिख दिया Z12, यहाँ लिख देते हैं हम Z21 और यहाँ Z22। ठीक है, 2 जब होते हैं तो यहाँ पर कितने एलिमेंट से अवयव आते हैं, 4। और 4 का नाम लिख दिया मैंने, Z11, Z12, Z21 और Z22। अब हम V1 की वैल्यू को सोल्व करते हैं। अगर हम V1 को सोल्व करें तो इस कॉलम को उठाकर इस पर रखेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, Z11 इंटू I1 और ये इससे मल्टीप्लाई होगा Z12 इंटू क्या, I2। इसे दे देते हैं हम क्या, इक्वेशन नंबर 1। और इसको उठाकर इस नीचे पर रखें तो V2 की वैल्यू क्या आएगी, इसको उठाकर यहाँ रखेंगे तो हम Z21 इंटू I1 और Z22 इंटू क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा। और इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। तो कितनी इक्वेशंस हो गई, कितनी समीकरण हो गई हमारे पास, 2 हो गई। ये जो समीकरण होती है ना, इन्हें हम बोलते हैं Z प्राचल समीकरण बोलते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, Z प्राचल समीकरण बोलते हैं, Z पैरामीटर्स इक्वेशंस बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं, Z पैरामीटर्स इक्वेशंस बोलते हैं। और ये जो आपको 4 दिखाई दे रहे हैं क्या, Z11, Z12, Z21 और Z22, इन्हें हम बोलते हैं Z प्राचल बोलते हैं, यानी कि Z पैरामीटर्स बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं हम, Z प्राचल्स या Z पैरामीटर्स बोलते हैं। क्लियर है ये वाली बात, बिल्कुल क्लियर है। अब इनकी हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। किसका मान निकालते हैं हम, इन चारों का, कि Z11 क्या होता है, Z12 क्या होता है, Z21 होता है और Z22 होता है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम I2 इक्वल्स टू क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। I2 0 ले लो, ये इक्वेशन I1 और I2 में है। देखो I2 इक्वल्स टू 0, यहाँ करंट 0 कर दी, धारा 0 कर दी। कोई भी सर्किट है, इस सर्किट में करंट या धारा फ्लो हो रही है, करंट 0 करने का मतलब है सर्किट कैसा हो गया, परिपथ कैसा हो गया, खुला, ओपन हो गया। ओपन सर्किट में कभी भी करंट या धारा फ्लो नहीं होती है, वहां करंट की वैल्यू, धारा की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो I2 को जब हम 0 कर देंगे तो हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया, खुला कर दिया। इसलिए ये इसे बोलते हैं खुला परिपथ प्रतिबाधा, ओपन सर्किट
इम्पीडेंस भी बोलते हैं। किसको? Z11, Z12, Z21 और Z22 को। अगर I2 को हम 0 करते हैं, I2 को 0 करते हैं तो यहाँ से हमारे पास देखो Z11 की वैल्यू क्या आएगी, Z11 की वैल्यू क्या आएगी, Z11 क्या आएगा, ये तो 0 हो गया, Z11 आएगा V1 अपॉन I1 आएगा, V1 अपॉन क्या आएगा, I1 आएगा। और इसमें I2 की वैल्यू 0 कर दो तो Z21 क्या आएगा, Z21 जो आएगा हमारे पास वो क्या होगा, V2 अपॉन I1 आएगा, V2 अपॉन I1 आएगा। क्लियर है ये वाली बात? एक बार हम इसमें किसको 0 कर लेते हैं, I1 को 0 कर लेते हैं। कौन सी करंट या धारा को 0 कर लिया, I1 को 0 कर लिया। करंट जब भी 0 होती है, धारा 0 होती है तो उसका मतलब क्या होता है, ओपन करना होता है, खुला करना होता है। यानी यहाँ पर हमारे पास ओपन सर्किट होगा। इस सर्किट को, इस परिपथ को यहाँ क्या बोलेंगे, ओपन या खुला। I1 0 कर दोगे तो यहाँ से Z12 की वैल्यू क्या आएगी, Z12 आएगा, ये तो 0 हो गया तो Z12 आएगा V1 अपॉन I2 आएगा, V1 अपॉन I2 आएगा। और यहाँ पर I1 की वैल्यू को अगर हम 0 कर देते हैं तो Z22 की वैल्यू क्या आएगी, Z22 की वैल्यू क्या आएगी, V2 अपॉन I2 आएगी। तो इस तरीके से हमने ये जो पैरामीटर्स होते हैं, ये जो प्राचल होते हैं, इनकी वैल्यूज को हमने क्या कर रखा है, बना रखा है। अब ये देखो V1 अपॉन I1 क्या होता है, क्या बोलते हैं इसे, Z11 होता है V1 अपॉन I1। ये क्या होता है हमारे पास, निवेशी प्रतिबाधा होती है, निवेशी प्रतिबाधा होती है, ठीक है। यानी कि इनपुट क्या होता है, इम्पीडेंस होता है। क्या होता है ये देखो, V1 अपॉन I1, VI क्या होता है, Z होता है। तो इसे बोलते हैं निवेशी प्रतिबाधा, इनपुट इम्पीडेंस, क्योंकि ये इनपुट की वोल्टेज है, निवेशी की वोल्टेज है, इनपुट की करंट है और निवेशी की धारा है। तो प्रतिबाधा कौन सी होगी, निवेशी प्रतिबाधा, इनपुट इम्पीडेंस ही होगा। सर्किट कौन सा बोलते हैं हम, ओपन सर्किट, यानी कि खुले परिपथ की होगी। ये शॉर्ट में लिख रहा हूं, ओपन सर्किट होगा, खुले परिपथ की होगी, तब ये निवेशी प्रतिबाधा कहलाती है। ये Z22 देखो यहाँ पर V2 अपॉन I2, V अपॉन I क्या होता है, प्रतिबाधा होता है, इम्पीडेंस होता है। ये कौन सी साइड की बात हो रही है, दूसरी साइड की बात हो रही है। इसे बोलते हैं हम क्या, निर्गत प्रतिबाधा बोलते हैं। ओपन सर्किट की, खुले परिपथ की निर्गत प्रतिबाधा बोलते हैं, यानी कि आउटपुट इम्पीडेंस बोलते हैं। क्लियर है ये बात, बिल्कुल क्लियर है। क्या बोलते हैं हम, आउटपुट इम्पीडेंस बोलते हैं। अब इसके बाद आता है V2 अपॉन क्या, I1, V2 अपॉन I1, I1 टू V2 जा रहे हैं हम। जब नीचे I1 हो, जब नीचे I1 हो तो I1 से, यानी फर्स्ट से हम कहाँ की ओर जा रहे हैं, सेकेंड की ओर जा रहे हैं। क्योंकि देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, V2 बराबर से Z21 इंटू I1। जब I1 की वैल्यू पता हो तभी तो V2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। मीन्स हम फर्स्ट से कहाँ की ओर जा रहे हैं, सेकेंड की ओर। V अपॉन I हमारा Z होता ही है, इसे बोलते हैं अग्र अंतरित प्रतिबाधा बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे, अग्र अंतरित प्रतिबाधा, मीन्स फॉरवर्ड ट्रांसफर इम्पीडेंस बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड ट्रांसफर इम्पीडेंस बोलते हैं। किसकी, ओपन सर्किट के खुले परिपथ की। जब करंट या धारा 0 करते हैं तो सर्किट हमारे पास क्या होता है, ओपन सर्किट होता है। परिपथ हमारा कैसा कहलाता है, खुला परिपथ कहलाता है। ये ओपन सर्किट या खुले परिपथ की कहानी है सारी। यहाँ देखो Z12 इक्वल्स टू क्या होता है, V1 अपॉन I2। यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लें, V1 की। क्या आएगी हमारे पास, Z12 इंटू क्या होगी, I2 होगी। V1 की वैल्यू क्या होगी, Z12 इंटू I2 होगी।
अगर हमें I2 की वैल्यू पता हो तो V1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। I2 पता हो तो उल्टा आ रहे हैं, इसलिए इसे हम बोलते हैं, रिवर्स में आ रहे हैं, इसलिए इसे बोलते हैं पश्च अंतरित प्रतिबाधा बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? पश्च अंतरित प्रतिबाधा, यानी रिवर्स ट्रांसफर इम्पीडेंस बोलते हैं। मीन्स इट इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसफर इम्पीडेंस, पश्च अंतरित प्रतिबाधा बोलते हैं। क्लियर है हमारे पास? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। सेकंड जो इसमें हम प्राचल पढ़ने वाले हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, नोट्स भी मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड जो हमारे पास इसमें हम पढ़ने वाले हैं वो आता है हमारे पास वाई पैरामीटर्स। सेकंड जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या होता है हमारे पास? वाई पैरामीटर्स होते हैं। वाई पैरामीटर्स, वाई पैरामीटर्स यानी कि वाई प्राचल। ठीक है, इसका दूसरा नाम भी होता है, वो भी बता देते हैं। इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। इसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस भी बोलते हैं। शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस यानी कि लघु पथित परिपथ की प्रवेश्यता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लघु पथित परिपथ की क्या बोलते हैं? प्रवेश्यता बोलते हैं। तो कौन सा पढ़ रहे हैं हम? वाई प्राचल पढ़ रहे हैं, वाई पैरामीटर्स पढ़ रहे हैं, और इसका दूसरा नाम क्या है? लघुपथित प्रवेश्यता है, यानी शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस है। इसको हम कैसे बनाते हैं भैया, ये भी बताओ सर। बिल्कुल बताएंगे। सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं? वही 4 टर्मिनल नेटवर्क ले लेते हैं, चतुर टर्मिनल जाल ले लेते हैं। तो ये हमने क्या ले लिया? जाल ले लिया, यानी नेटवर्क ले लिया। ये एक 4 टर्मिनल नेटवर्क है, चतुर टर्मिनल जाल है, क्योंकि इसमें कितने टर्मिनल हैं? 4 टर्मिनल हैं, 1 2 3 और 4। यहाँ पर जो वोल्टेज है बोलता है, हमने सेल लगा रखा है जिसकी वैल्यू कितनी है? V1, और इसमें करंट या धारा कितनी फ्लो हो रही है? I1। इस साइड पर हमने कितनी वोल्टेज या वोल्टता लगा रखी है? V2, और इसमें कितनी करंट या धारा फ्लो हो रही है? I2। इस साइड को हम क्या बोलते हैं? इनपुट साइड बोलते हैं, यानी कि निवेशी साइड बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं? आउटपुट साइड बोलते हैं, मीन्स निर्गत बोलते हैं। आउटपुट साइड बोलते हैं, यानी कि कौन सी साइड बोलते हैं? निर्गत साइड बोलते हैं। अब यहाँ पर प्रवेश्यता क्या होता है? एडमिटेंस क्या होता है? वो इसको हम किससे डिनोट करते हैं? वाई से। तो जो प्रवेश्यता होती है हमारे पास, यानी जो एडमिटेंस होता है, एडमिटेंस होता है, वो क्या होता है? y इक्वल्स टू 1/z होता है। यानी इम्पीडेंस का, प्रतिबाधा का क्या होता है? इन्वर्स होता है, व्युत्क्रम होता है। और हमने अभी पढ़ा था z इक्वल्स टू क्या होता है? v/i। y इक्वल्स टू 1/z की वैल्यू क्या होता है? v/i। तो y इक्वल्स टू क्या होगा? i/v हो जाएगा। यहाँ से हम i बना लेते हैं, i की वैल्यू क्या होगी? y इंटू v होगी। अब इसमें भी वही काम कर लेते हैं, हम मैट्रिक्स बना लेते हैं। कितनी करंट या धारा है? 2। पहली करंट या धारा यहाँ लिखो I1, और दूसरी करंट या धारा यहाँ लिखो I2। ठीक है, और फिर इसके बाद हम यहाँ पर कितनी वोल्टेज या वोल्टता है? पहली यहाँ पर क्या है? V1, और सेकंड कौन सी है? V2। जब 2 होते हैं तो इसमें 4 को आते हैं यहाँ पर, तो इसे एक को मान लेते हैं Y11, Y12, Y21, और ये हो जाएगा हमारे पास Y22 हो जाएगा। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं? I1 की। इसको उठाकर हम यहाँ रख देते हैं, क्या बनेगा? Y11 इंटू V1 प्लस Y12 इंटू V2। इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1,
और I2 इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास, इसको उठाकर यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा दो, y21 इंटू V1 प्लस y22 इंटू क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। क्लियर है ये बात? तो ये फर्स्ट हो गई और ये हमारे पास क्या हो गई, सेकंड हो गई। इन दोनों इक्वेशंस को, इन दोनों समीकरण को क्या कहते हैं, y पैरामीटर्स इक्वेशन बोलते हैं, यानी y प्राचल क्या बोलते हैं, समीकरण बोलते हैं। इन दोनों इक्वेशंस को, इन दोनों समीकरणों को हम क्या बोलते हैं, y पैरामीटर्स इक्वेशंस बोलते हैं। y प्राचल क्या बोलते हैं, समीकरण बोलते हैं। ओहो फोन गिर गया भाई साहब, गलत बात सर, गलत बात, नुकसान हो जाता अभी, है ना। ठीक है, तो y प्राचल समीकरण हो गई, y पैरामीटर इक्वेशन हो गई। और ये जो हमारे पास y11 है, y12 है, y21 है और y22 है, ये क्या होते हैं हमारे पास, y पैरामीटर्स होते हैं, y पैरामीटर्स होते हैं, y पैरामीटर्स होते हैं, यानी कि y क्या होते हैं, प्राचल होते हैं। y पैरामीटर्स होते हैं यानी कि क्या होते हैं, y प्राचल होते हैं। क्लियर है बात? बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पर हम इनकी क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। किस किस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हमारे पास, एक तो हम फाइंड आउट करेंगे y1 की, y12 की, y21 की और y22 की। देखो कैसे, इसको हम क्या करेंगे, एक बार तो v2 की वैल्यू को क्या ले लेते हैं, 0। जैसे हमारे पास ये कोई सर्किट है, परिपथ है, इसमें क्या लग रहा है, बैटरी या सेल लग रहा है। अगर हम यहाँ पर वोल्टेज को 0 कर दें, देखो वोल्टा 0 कर रहे हैं, वोल्टा 0 का मतलब होता है इसको हटाओ और सिंपल एक वायर या तार जोड़ दो, और इस तरीके से जोड़ने को हम बोलते हैं क्या, शॉर्ट सर्किट कर देना। क्या कर देना, शॉर्ट सर्किट कर देना, यानी कि क्या कर देना, लघुपतित कर देना बोलते हैं। शॉर्ट हो गया भाई साहब, वायर शॉर्ट हो गया। शॉर्ट करना, लघुपतित करना क्या होता है, ये सेल लग रहा है, ठीक है, इसमें इसको हटाओ, सिंपल एक वायर को कर दो। जैसे ही इस वायर को जोड़ देते हैं तो वोल्टेज या वोल्टा की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 0 हो जाएगी। इसे बोलते हैं हम शॉर्ट सर्किट करना, यानी कि लघुपतित करना। जब V2 को 0 करते हैं ना, तो उसका मतलब होता है इन टर्मिनलों के बीच में सिंपल एक वायर या तार जोड़ दो। क्लियर है? तो यहाँ दिखा नहीं रहा मैं, यहाँ तो V2 ही दिखा रहा है डायग्राम में। तो V2 इक्वल्स टू 0 करने का मतलब शॉर्ट सर्किट होता है। क्या कर दिया हमने, शॉर्ट सर्किट कर दिया, लघुपतित कर दिया। ऐसा करने पर जब V2 0 हो जाएगा तो y11 की जो वैल्यू आएगी यहाँ से, वो क्या होगा, I1 अपॉन V1 होगा। ठीक है, I1 अपॉन V1 होगा। ऐसे ही y21 की वैल्यू क्या होगी, y21 की वैल्यू क्या होगी, I2 अपॉन V1 हो जाएगी, I2 अपॉन V1 हो जाएगी। इसी तरीके से हम एक बार किसको 0 कर देते हैं, V1 को 0 कर देते हैं। जब भी वोल्टेज 0 करते हैं, वोल्टा 0 करते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट करना बोलते हैं, यानी कि लघुपथित करना बोलते हैं। और यहाँ भी हमने V2 को जैसे ही 0 किया, V1 को जैसे ही 0 किया, तो y12 की जो वैल्यू आएगी हमारे पास, y12 की जो वैल्यू आएगी, इसको तो 0 कर दिया, y12 क्या आएगा, I1 अपॉन V2, I1 अपॉन V2। और इसको 0 कर देंगे तो y22 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, व्हाट इज दिस, I1 I2 एरिया और इससे डिवाइड कर दिया तो ये आ जाएगा हमारे पास I2 अपॉन क्या, V2 आ जाएगा। y22 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I2 अपॉन क्या, V2 हो जाएगी। अब देखो I अपॉन V क्या होता है, I अपॉन V क्या होता है, देखो I अपॉन V क्या होता है, एडमिटेंस होता है, प्रवेश्यता होता है। 1 1 आ रही है यानी इस साइड की बात कर रहा है,
इसे बोलते हैं हम क्या, निवेशी प्रवेश्यता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निवेशी प्रवेश्यता यानी कि इनपुट एडमिटेंस बोलते हैं। निवेशी प्रवेश्यता यानी इनपुट एडमिटेंस बोलते हैं। y22 इक्वल्स टू क्या होता है, I2 अपॉन V2। I अपॉन V क्या होता है, y यानी प्रवेश्यता या एडमिटेंस होता है। इसे क्या बोलते हैं हम, निर्गत प्रवेश्यता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निर्गत प्रवेश्यता यानी आउटपुट एडमिटेंस बोलते हैं। और ये कौन से सर्किट का है, ये लघु पथित परिपथ का यानी कि शॉर्ट सर्किट का। जब वोल्टेज या वोल्टा को जीरो कर देते हैं तो जो सर्किट या परिपथ होता है वो लघु पथित होता है, शॉर्ट सर्किट होता है। y21 इक्वल्स टू I2 अपॉन V1 होता है। तो I2 की वैल्यू हमें कब मिलेगी, y21 इंटू V1। जब V1 पता हो तो I2 फाइंड आउट कर सकते हैं, ऐसे देख लें। यानी कि यहाँ का पता हो तब ये निकाल सकते हैं। तो इसे हम बोलते हैं अग्र अंतरित प्रवेश्यता। क्या बोलते हैं, अग्र अंतरित प्रवेश्यता यानी फॉरवर्ड ट्रांसफर एडमिटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड ट्रांसफर एडमिटेंस। I अपॉन V तो क्या होता है, एडमिटेंस या प्रवेश्यता होता है। और I1 अपॉन V2, I1 कैसे फाइंड आउट होगा, I1 की वैल्यू निकलेगी यहाँ से। जब V2 फाइंड आउट हो तो I1 निकलता है, यानी उल्टा चलता है ये काम। जब भी नीचे V2 2 वाला आ जाए तो 2 से 1 पर आ रहे हैं हम, और नीचे 1 वाला आ जाए तो 1 से 2 पर आ रहे हैं हमेशा। तो V2 नीचे है, आउटपुट साइड आ रही है और इनपुट यहाँ है। ऐसी कंडीशन में इसे बोलते हैं क्या, पश्च अंतरित प्रवेश्यता बोलते हैं। यानी रिवर्स ट्रांसफर, क्या, रिवर्स ट्रांसफर एडमिटेंस बोलते हैं। तो ये हमारे पास कौन सा पैरामीटर्स हो गया, कौन सा प्राचल हो गया, वाई प्राचल हो गया। लेकिन ये ध्यान देना कि ये हमेशा किसका निकलता है, शॉर्ट सर्किट का निकलता है, लघु पथित परिपथ का ही फाइंड आउट होता है। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे पैरामीटर्स की।